नमस्कार सभी को दोस्तों, यदि आप मुख्यालय भर्ती जोन जबलपुर का फार्म भर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको फार्म भरने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं सभी जातियों के लिए यह भर्ती निकली है जिसकी अंतिम तिथि 28 अगस्त 2023 यहाँ पर रखी गई है। मल्टीटास्क स्टाफ और ड्राइवर के पदों पर यह भर्ती की जा रही है जिसके लिए भारतीय पुरुष और महिला अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकते हैं। पदों पर भर्ती के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क यहाँ पर दे नहीं है। दोस्तों, योग्यता की बात करें तो इन दोनों पदों पर योग्यता है वह 10वीं पास है। कुल 2 पदों पर यह भर्ती की जा रही है। मल्टीटास्क स्टाफ माली के लिए आयु है वह 18 से 25 वर्ष, वेतनमान 18,000 से 56,900 तथा योग्यता की बात करें तो केवल 10वीं पास है। इसी तरह सिविलियन मोटर ड्राइवर के पद के लिए आयु की बात करें तो 18 से 27 वर्ष, वेतनमान 19,900 से 63,200 व योग्यता की बात करें तो कम से कम 10वीं पास और 2 वर्षीय अनुभव सहित भारी वाहन लाइसेंस यहाँ पर होना चाहिए। दोस्तों, इन दोनों पदों के लिए आयु की बात करें तो आयु है मल्टीटास्क स्टाफ के लिए 18 से 25 और ड्राइवर के लिए 18 से 27। दोनों पदों के लिए आयु की गणना 18 अगस्त 2023 के अनुसार आपकी की जाएगी। किसी भी वर्ग के आवेदक को कोई भी छूट यहाँ पर नहीं दी जाएगी, यानी कि आवेदक की आयु 18 अगस्त 2023 को कम से कम 18 वर्ष हो गई हो और अधिकतम 25 या 27 जैसा भी वह पद भर रहा है उसके अनुसार होनी चाहिए। पदों पर भर्ती पूरी तरह से निःशुल्क है। फार्म की बात करें तो आप अपने गांव शहर के फार्म विक्रेता CSC ए मित्र या जन सेवा केंद्र से इस फार्म को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको फार्म नहीं मिलता है तो आप vacancyform.com से किसी भी ऑफलाइन फार्म को निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और भरकर भेज सकते हैं। दोस्तों, डाक द्वारा जो आपको आवेदन भरकर भेजना है वह प्रेसिडिंग ऑफिसर सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन बोर्ड हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ जबलपुर, पिन कोड 482001 मध्य प्रदेश। इस पते पर आपको अपना आवेदन केवल पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज देना है। आवेदन के साथ आपको जो दस्तावेज संलग्न करने हैं वह सभी आपके स्वयं सत्यापित होने चाहिए, जिसमें आपको अपनी शैक्षिक योग्यता के सभी प्रमाण पत्र, 10वीं 12वीं जो भी आपकी योग्यता है वह प्रमाण पत्र, यदि आप आरक्षित वर्ग से संबंधित हैं तो आपको जाति का प्रमाण पत्र, यदि पद से संबंधित कोई अनुभव आपके पास है तो अनुभव का प्रमाण पत्र। इसके अतिरिक्त आपको आधार कार्ड, डोमिसाइल, चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति और यदि आपका नाम रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है तो रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति भी आपको आवेदन के साथ भेजनी है। दोस्तों, यदि आप दिव्यांग या भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको उस प्रमाण पत्र की प्रति भी अपने आवेदन के साथ भेजनी है। इसके अलावा आपको 2 स्वयं का पता लिखा लिफाफा भेजना है जिन पर आपको 25-25 रुपये का डाक टिकट लगाना है और 2 अतिरिक्त पासपोर्ट आकार के फ़ोटो जिनके पीछे आपको अपना नाम लिखना है वह भी फार्म के साथ संलग्न करके भेजना है। दोस्तों, आवेदन वाले लिफाफे पर बात करें तो आपको पद का नाम, जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वह लिखना है। रिजर्वेशन की बात करें तो मल्टीटास्क स्टाफ के लिए केवल OBC वर्ग में और सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए केवल सामान्य वर्ग में ही आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे यदि आप किसी अन्य वर्ग से संबंधित हैं तो भी आप सिविलियन मोटर ड्राइवर के पद के लिए यदि आवेदन करते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में अपना आवेदन भेज सकते हैं, चाहे आप SC ST OBC किसी भी वर्ग से संबंधित क्यों न हो। दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो इस पदों पर एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका CBC 10-622/11-0022/222324 यह इन पदों का विज्ञापन नंबर है। भर्ती का विज्ञापन आप चाहें तो 22 जुलाई के रोजगार समाचार में देख सकते हैं। फार्म को आपको किस प्रकार से भरकर भेजना है, देखिए। सबसे पहले पोस्ट अप्लाइड फॉर में आपको यहाँ पर पद का नाम लिख देना है। जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, सिविलियन मोटर ड्राइवर या मल्टीटास्क स्टाफ, वहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ है वह चिपका देना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर जो आपको विज्ञापन में दिया गया है वह एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर आपको लिख देना है। नेम ऑफ कैंडिडेट में यहाँ पर अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में आपको अपना नाम लिख देना है जैसा कि आपके 10वीं के प्रमाण पत्र में दिया गया है।
कॉलम नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर आपको अपने 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार पिता का नाम लिख देना है। कॉलम नंबर 5 में आपको अपनी माता का नाम लिखना है। कॉलम नंबर 6 में यदि आप पुरुष आवेदक हैं तो यहाँ पर मेल लिखें, यदि आप महिला आवेदक हैं तो यहाँ पर फीमेल लिखें। कॉलम नंबर 6B में मैरिटल स्टेटस में यदि आप मैरिड हैं तो मैरिड लिखें, और यदि आप अनमैरिड हैं तो अनमैरिड लिख दें। इसी तरह कॉलम नंबर 7 की बात करें तो इसमें आपको अपनी जन्म तिथि दर्शानी है। जो भी आपकी जन्म तिथि है वह आप यहाँ पर दर्शाएं, और 10वीं का प्रमाण पत्र भी इसके साथ लगा दें। लास्ट डेट के अनुसार आपकी आयु कितने साल कितने महीने हो गई है वह गणना करके आपको इसमें लिख देना है। कैटेगरी फॉर विच अप्लॉयड, जिस भी कैटेगरी के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसमें पद किस कैटेगरी में रिक्त है। जैसे यदि आप सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको फिर यहाँ पर यूआर वर्ग में ही टिक करना है, और यदि आप मल्टीटास्क स्टाफ के लिए आवेदन कर रहे हैं तो सिर्फ ओबीसी कैटेगरी के आवेदक ही मल्टीटास्क के लिए आवेदन कर सकते हैं। कॉलम नंबर 10 की बात करें तो कॉलम नंबर 10 में आपको अपना रिलीजन लिखना है, यानी कि आपको अपना धर्म लिखना है। जो भी आपका धर्म है वह आप यहाँ पर लिख देवें। कॉलम नंबर 10B में आपको नेशनलिटी लिखनी है, यानी कि सभी को यहाँ पर इंडियन लिखना है। कॉलम नंबर 11 की बात करें तो सीरियल नंबर में सबसे पहले 1 लिखें। स्टैंडर्ड एग्जाम पास में मैट्रिक, इसके बाद नेम ऑफ स्कूल कॉलेज, जिस भी स्कूल या कॉलेज से आपने 10वीं परीक्षा पास की है उसका नाम, जिस भी बोर्ड से आपने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है उसका नाम, और अंत में आपको प्रतिशत, जो भी आपका 10वीं में अंक प्रतिशत है वह लिखना है। यदि आप 10+2 पास हैं तो 10+2 का विवरण भी इसी प्रकार से आपको इस बॉक्स में देना है। कॉलम नंबर 12 की बात करें तो वर्क एक्सपीरियंस, यदि आप एमटीएस के लिए आवेदन कर रहे हैं और आपके पास कोई भी अनुभव नहीं है तो आप इसमें नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं, किंतु यदि आप स्टाफ सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए आवेदन कर रहे हैं तो फिर आपके पास कम से कम 2 वर्ष का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। एक्सपीरियंस की प्रतिलिपि भी आपको आवेदन के साथ संलग्न करनी है। तो यहाँ पर आपको 2 ईयर एक्सपीरियंस एज ए ड्राइवर लिखना है। यदि आपके पास ज़्यादा अनुभव है तो जितने भी साल का आपका अनुभव है वह आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद कोरेस्पोंडेंस एड्रेस की बात करें तो यहाँ पर आपको अपना नाम, उसके बाद अपने पिता का नाम, अपना मकान नंबर, स्ट्रीट विलेज सिटी है उसका नाम, पोस्ट ऑफिस, अपनी तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड और मोबाइल नंबर, यह सभी प्रविष्टियां आपको इस फार्म में भर देनी है। कॉलम नंबर 14 में इसी प्रकार से आपको अपना परमानेंट एड्रेस भी भर देना है। कॉलम नंबर 15 की बात करें तो इसमें आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर लिख देना है। डिक्लेरेशन में बात करें तो यहाँ पर आपको अपना जो भी आपका नाम 10वीं के प्रमाण पत्र में लिखा गया है वह लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आप जिस भी गांव या शहर से संबंधित है उसका नाम, जिस भी तिथि को आप फार्म भरकर भेज रहे हैं वह तिथि, यहाँ पर आपको अंग्रेजी के रनिंग स्क्रिप्ट में अपना हस्ताक्षर करना है, और इस बॉक्स में आपको अपना बाएं हाथ का अंगूठा निशान लगा देना है। तो दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के बाद भी यदि आपका कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।